अस्सलाम वालेकुम। ये हमने खाद बनाई है। नीम के पत्ते हैं और अंडों के छिलके हैं और एलोवेरा जेल के पीसेस हैं। ये इस वाले ज़मीन के पोर्शन में डाल रहे हैं और इसके बाद ये खाद बना के ना, ऑर्गेनिक खाद है, खाद बना के डाल दें। घर में बनाई है। पूरे इसको 48 आवर्स हो गए खाद को बने हुए, बल्कि उससे ज़्यादा आवर्स हो गए, 72 आवर्स हो गए खाद बने हुए। और ये पूरी इस जगह पे डालेंगे, मिक्स कर देंगे मिट्टी, और फिर इसके अंदर फिर हम बाद में सब्जियों के बीज लगाएंगे। इस वाले पोर्शन में भी लगा लीजिए, वाला जो ये ना, ये तो सारा ठीक है। बस अब थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, मिक्स कर लें इसको। ये जनवरी का महीना है। जनवरी की आज क्या है, 13 तारीख हो गई आज। तो अब ये सारा मिक्स होते हुए 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे, है ना। 15-20 दिन के बाद ये फिर गर्मियों की सब्ज़ी इधर लगेगी, गर्मियों की सब्ज़ी के बीज लगेंगे। नीम के पत्ते हैं और थोड़े बहुत दूसरे और पौधों के दरख्तों के पत्ते हैं और एलोवेरा जेल है और अंडों के छिलके हैं। इसको आप एक टब में पानी में भर के, इस टब के अंदर पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था और 3-4 दिन हो गए रखे हुए, और अब ये खाद बन गई और इसको इसमें डाल दी है। घर की बनी हुई खाद है, सस्ती है, घर में ही तैयार हुई है, कोई बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, बगैर केमिकल के ये खाद। बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी डालना है या नहीं डालें? थोड़ा सा डाल देते हैं, डाल देते हैं। हाँ थोड़ा सा डाल दें ताकि अंदर एब्जॉर्ब हो जाए ना। बस इसको 15-20 दिन के बाद हम इसमें सब्ज़ी लगाएंगे, गर्मियों की सब्ज़ी। गर्मियों की सब्ज़ी के बीज लगेंगे ना, जिसमें पालक एक तो लगा लें, बैंगन और भिंडी, ठीक है ना। बैंगन और भिंडी इधर भी लग जाएगा, कुछ उस वाले पोर्शन में लगा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। बस अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैं फर्टिलाइज़र है जो कि मैं बनाती हूँ अपने, जो मेरे प्लांट है, लेमन का प्लांट, जिसे मैंने अपने नींबू दिखाए थे, और मैं इस वीडियो में भी आपको वो नींबू अपने प्लांट में जो लगे हुए हैं वो मैं दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा माशाल्लाह क्वांटिटी में हैं वो नींबू। तो ये जो लेमन है ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों आता है, और ऑरेंजेस भी मैंने दिखाए थे, जिसका मैं दोबारा इस वीडियो में दोबारा उसको रिपीट कर दूंगी, उस ऑरेंजेस को जो मेरे घर में लगे हुए हैं, और मैं उनमें क्या फ़र्टिलाइज़र डालती हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी मैं क्या फ़र्टिलाइज़र उसमें डालती हूँ। ये देखें, ये वो फर्टिलाइज़र है, ये है हल्दी का पैकेट। अब आपने हल्दी के पैकेट आप ख़रीद लें मार्केट से, ये मैंने लिया है। और इसका मैं, और इसके अलावा ये तो हल्दी है, इसके अलावा जो मैं एक और ये जो डालती हूँ वो ये है कि मैं कोई भी घर में कोई भी सब्ज़ी हो उसके छिलके ले लेती हूँ, ठीक है। अब इस वक्त मेरे पास ये जो मूली है, इसके छिलके, मूली के जो पत्ते हैं उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल दिया, मैंने टब में डालती हूँ। इसके अलावा मैं अंडे जब आप यूज़ करें तो उसके जो अंडे के छिलके होते हैं उनको मैंने ये ऐसे क्रश कर लिया, ठीक है। तो अब ये अंडों के छिलके भी इसके अंदर मैं एक टब, बड़े से टब में ये फर्टिलाइज़र मैं बनाऊँगी, जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अच्छा, अब आप इसके अंदर मैं डालती हूँ हल्दी,
हल्दी जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। समझ लें कि आप हल्दी से जो है ना ये सारी जो आपके फंगस इन्फेक्शन है पौधों में वो ख़त्म हो जाता है। जब फंगस इन्फेक्शन ख़त्म होता है तो उससे ये होता है कि मेरे पौधों की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। उसके अंदर जो पौधों के अंदर जो उनके जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो ये मैं डालूँगी 2 चम्मच, बल्कि 3 चम्मच मैं इसके अंदर डालती हूँ, क्योंकि इसका जो टब है वो बड़ा साइज़ है टब का। 2 हो गए और 3, ठीक है। अब ये हल्दी भी हो गई। इसके अलावा अब ये जो है ना ये है एक चाय है, पुरानी चाय आप समझ लें इसको, कि ये ज़रा जो सस्ती वाली चाय होती है वो पत्ती है। सस्ती चाय सस्ती जो पत्ती मिलती है बाज़ार में वो आप ख़रीद लें, और वो इसके मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर। 3 या 4 चम्मच आप इसके अंदर डाल लें। मैं इस वक्त डालती हूँ 3 चम्मच, ठीक है। 3 चम्मच हल्दी के, 3 चम्मच इसके, और ये अब मैं इसको कर रही हूँ बंद। ये मैं फर्टिलाइज़र जो है ना ये इसको मैं छोड़ूंगे 2 दिन के लिए। अब इस टब के अंदर ये जो फर्टिलाइज़र बना है इसके अंदर मैं पानी भर दूँगी और इसको मैं 2 दिन के लिए छोड़ दूँगी। पूरा फुल लेवल होगा पानी का, और 2 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र को मैं जो फलों वाले पौधे हैं पहले मैं उनमें डालती हूँ, क्योंकि फलों वाले इस फर्टिलाइज़र से जो हल्दी और ये चाय है ना, ये हल्दी और चाय ये जो पत्ती है ये फ्रूट्स को ज़्यादा करने में मददगार होती है। फ्रूट्स की क्वांटिटी को ज़्यादा करने में चाय और पत्ती मतलब चाय की पत्ती और हल्दी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसके अंदर अब मैं डालूँगी पानी, और उसके बाद फिर इसके अलावा एक और मैंने पौधा किया है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि उस पौधे में वो पौधा क्या है। एक ये है पौधा जो कि इसके अलावा मैंने तुलसी का पौधा भी लगवाया है अपने लॉन में। तुलसी का पौधा इसके अंदर पहले मैं पानी भर रही हूँ, ये पूरा पानी इससे भर दूँगी, और ये फर्टिलाइज़र 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा। 1 या 2 दिन बहुत है इसके लिए, या तो 24 आवर्स। आज इस वक्त सुबह का टाइम है 7:30 8 बजे, इस वक्त 7:30 हो रहे हैं इस वक्त। तो कल सुबह इसी टाइम पे 7:30 8 9 बजे मैं ये फर्टिलाइज़र का पानी जो है इंशाल्लाह पौधों में डाल दूँगी। ये पूरा भरना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ये होता है जो घर में आप बनाते हैं फर्टिलाइज़र, उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता, दूसरा ये कि रिलायबल होता है, आपको पता होता है कि आप क्या फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और ये कितना अच्छा है, कितनी इसकी क्वालिटी अच्छी है। घर की कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, खाना ही पकाते हैं, घर में कोई भी बेकिंग की चीज़ ही बना लें, तो जो घर की चीज़ होती है वो घर की चीज़ होती है, वो आपको पता होता है कि आपने किस तरह बनाई है। लेकिन जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो बस फिर आप वो कहते हैं ना कि जो बस रेडी टू ईट आपने खाना है, सोचना समझना नहीं है, बस खा लेना है, तो वो ये बात है। तो घर की चीज़ बनाएं घर में ही और फर्टिलाइज़र तैयार करें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा पौधों के लिए। बनिस्बत आप बाज़ार पे डिपेंड करते रहें बाज़ार की चीज़ों, क्योंकि उसमें बाज़ार की चीज़ें आपको मिलेंगी तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे फर्टिलाइज़र पे, और दूसरा वो फर्टिलाइज़र इतना इफ़ेक्टिव होता भी नहीं है, उसके अंदर अपने केमिकल्स शामिल होते हैं। उसको प्रिज़र्व, उस फर्टिलाइज़र को प्रिज़र्व करने के लिए उन्होंने कंपनीज़ ने उसमें चीज़ें डाली हुई होती हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स, उसमें केमिकल्स, ये सारे सब्जियों के लिए, फलों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो इन फर्टिलाइज़र से ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं और केमिकल्स से बचने के लिए बेहतर नहीं है कि हम अपने घर में खुद ही फर्टिलाइज़र तैयार करें और उसको पौधों पे डालें। अब आप मेरे माशाल्लाह घर के जो नींबू के क्वांटिटी है वो मैं आपको क्लिप में दिखाती हूँ, वो कितनी अच्छी क्वांटिटी है, नींबू इतने अच्छे निकलते हैं। ये भर गया टब, ऑरेंजेस बहुत अच्छे निकलते हैं। नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैंने तुलसी का पौधा लगाया है घर में, और अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। तुलसी का पौधा लगाया है,
और हरी मिर्चों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और तुलसी का जो पेड़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि तुलसी के क्या फ़ायदे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, ये आज जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था जो कि लेमन में और ऑरेंजेस के पौधों में डालना है के लिए बनाया था, फ्रूट्स वाले पौधों में आपने डालें। इसको 2 दिन हो गए और आज ये तीसरा दिन है, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि इसको डालने का। ये बिल्कुल फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, तो इसको अब मैं इस बॉटल के अंदर डाल के और मैं लेमन के और ऑरेंजेस के पौधों में आपको दिखाऊंगी। ये कीफ है, ये बॉटल जो है वो मिल जाती है गार्डनिंग, ये जो नर्सरीज़ होती हैं वहाँ से मैंने ये बॉटल्स 2 इस तरह की एक और ख़रीदी है, 2 मैंने ख़रीदी हैं ये बॉटल्स। तो ये नर्सरी में आपको अवेलेबल होंगी। इसमें आप डाल के पानी भी डाल के इसको डाल सकते हैं ऐसे, और प्लास्टिक की बॉटल है ये, और इसमें आप कोई स्प्रे का फर्टिलाइज़र वगैरह लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं कीफ लगा के इसमें डालूँगी पानी, और फिर मैं ऑरेंजेस के और लेमन के पौधों में आपको डाल के दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये मेरा ये फर्टिलाइज़र तैयार है, और इसमें डाल के तो हम लेमन के पौधों में आपको मैं दिखाती हूँ डाल के। इसी वजह से मेरे लेमन और ऑरेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बनते हैं। फ्लावर्स में उसका फर्टिलाइज़र वो ये है जो कि मैं डालती हूँ। और ये जो फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ तो उसके 3-4 दिन तक कोई पानी वगैरह आप नहीं डालें इस फर्टिलाइज़र के डालने के बाद, ठीक है। तो इसमें मैं बॉटल में भर के तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में डाल के दिखाती हूँ पौधों में, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अब ये है जी ऑरेंजेस का पेड़, और ऑरेंजेस ऑलमोस्ट सारे ही उतार लिए हैं, कुछ थोड़े बहुत लगे हुए हैं पेड़ पे। आपको थोड़े से मैं दिखाती हूँ। एक वो लगा हुआ है और एक उस तरफ नज़र आ रहा होगा शायद कैमरे में, एक ये और एक वो पीछे नज़र आ रहा है। उसके अलावा शायद ऊपर की साइड पे कुछ ऑरेंज से नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ रह गए हैं पेड़ पे ऑरेंजेस। अब इसमें मैं फ़र्टिलाइज़र तैयार कर लिया है, ये बॉटल में मैंने भर लिया है फर्टिलाइज़र। और कच्ची ज़मीन है इसलिए मैंने जूते इस तरह बंद पहने हुए हैं, सॉक्स भी पहने हुए हैं क्योंकि सर्दी है, दिसंबर का महीना है, 10 दिसंबर है। अब ये पानी मैंने फर्टिलाइज़र, ये पूरा पानी जो है वो इसके अंदर मैं डालूँगी। ये पूरी बॉटल इसमें डालनी है। उसके बाद 3-4 दिन तक कोई पानी, सिर्फ पानी नहीं, सादा पानी भी नहीं डालना। 3-4 दिन, 4-5 दिन तक कोई पानी वानी नहीं पड़ेगा इस पर, सादा पानी। और फिर 1.5 से 2 महीने के बाद फिर यही फर्टिलाइज़र इंशाल्लाह दोबारा मैं बना के इसी तरह डालूँगी, और पहले भी डालती रही हूँ। इसी वजह से क्वांटिटी लेमन्स की, ऑरेंजेस की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह होती है। थोड़ा इसको मैंने इस तरह ही डाल दिया ताकि ये जल्दी के पड़ जाए, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह भी पूरा डाल सकते हैं। ये बॉटल खाली करती हो गई है, थोड़ा सा रह गया है। हल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमंस बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है और प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। हल्दी से बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, और प्लांट्स में भी अंदर की ताकत आती है, और ह्यूमंस में भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब नेक्स्ट वाली क्लिप में मैं आपको आम के पेड़ पे यही वाला फर्टिलाइज़र दिखाऊंगी, उसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। जो है
समा